morning everyone. Today we discuss on health assessment. As everyone knows about health, हम health के बारे में पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके कि health क्या है. Health is a state of complete फिजिकली मेंटली सोशली वेलबींग नॉट मेरली एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज. कि हेल्थ हमारे लिए क्या है कि एक पर्सन का मानसिक तौर से, शारीरिक रूप से और सामाजिक तौर से और आध्यात्मिक तौर से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना. सिर्फ इतना नहीं कि पर्सन के अंदर कोई डिजीज प्रेजेंट नहीं है तो वो पर्सन हेल्थी है. ठीक है, तो उस डाटा के अंदर हम क्या करते हैं, असेसमेंट हम जैसे पढ़ चुके हैं कि पर्सन की हेल्थ के रिगार्डिंग पर्सन का सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करना, वो किसके अंदर आ जाता है, असेसमेंट के अंदर. क्योंकि नर्सिंग प्रोसेस में हमने 5 स्टेप पढ़े हैं. असेसमेंट, सबसे फर्स्ट असेसमेंट आता है, सेकंड इज आवर डायग्नोसिस, थर्ड इज आवर प्लानिंग, फोर्थ इज आवर इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट इज आवर इवेल्युएशन. तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ असेसमेंट. हेल्थ पर्सन की कंप्लीट वेलबींग, सोशली, physically, mentally well-being and not merely an absence of disease, that is called health. Whereas assessment is a systematic and deliberate, एक systematic process किस चीज़ का, for gathering of data. ठीक है, असेसमेंट क्या है हमारा, इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट्स, क्लाइंट्स की हेल्थ के रिगार्डिंग डाटा को इकट्ठा करना, दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट. तो हेल्थ असेसमेंट हमारा क्या बना, एक सिंपल वर्ड्स के अंदर, इन सिंपल वर्ड्स, हेल्थ असेसमेंट इज ए कलेक्टिंग डाटा अबाउट क्लाइंट हेल्थ स्टेटस. हेल्थ असेसमेंट इट इज अ कलेक्टिंग data about clients health status. क्लाइंट के स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, पेशेंट के स्वास्थ्य के रिगार्डिंग डाटा को कलेक्ट करना, ये हमारा क्या कहलाता है, हेल्थ असेसमेंट. अब हेल्थ असेसमेंट के उद्देश्य क्या क्या है, हेल्थ असेसमेंट को कलेक्ट करने के पर्पसेस क्या हैं. सबसे फर्स्ट हमें पेशेंट की फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग के बारे में पता लग जाता है कि पर्सन कितना रिकवर है. सबसे फर्स्ट आता हमारा पर्पसेस. सबसे फर्स्ट क्या हमारा, टू क्या, कलेक्ट डाटा अबाउट क्लाइंट हेल्थ स्टेटस फिजिकली, mentally and socially well-being. Second is our to identify the problem in early stage. Obviously, to identify the problem in अर्ली स्टेज, कि पर्सन को, क्लाइंट को जो भी डिजीज कंडीशन है उसको हम जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर पाएँ. क्योंकि जितनी जल्दी प्रॉब्लम डायग्नोसिस होगी उतनी जल्दी हम क्या, पेशेंट को रिकवर कर पाएंगे. टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डिजीज. थर्ड इज टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डिजीज, कि जो पर्सन है, सबसे फर्स्ट पर्सन की हेल्थ को चेकआउट किया हमने कि उसके अंदर कोई डिजीज़ कंडीशन, किस टाइप की डिजीज़ कंडीशन उसकी फिजिकली, शारीरिक हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, मेंटली पर्सन स्टेबल नहीं हो पा रहा, उन चीज़ों को फाइंड आउट करना. टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन अर्ली साइन, प्रॉब्लम के अर्ली साइन को, जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स है उनको फाइंड आउट करना. थर्ड इज टू डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ डिजीज, पर्सन को जो डिजीज़ कंडीशन हुई है उसके क्या कारण हैं. फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, टू डिटरमाइन एंड मॉनिटर द चेंजेस इन क्लाइंट हेल्थ. टू डिटरमाइन एंड मॉनिटर द चेंजेस इन क्लाइंट्स हेल्थ. क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के अंदर जो भी हमने अब जनरली हमें प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, उसके अर्ली साइन को डिटेक्ट किया है, प्रॉब्लम को डायग्नोसिस किया, किस कारण से प्रॉब्लम हुई है, तो ऑब्वियसली उसके रिगार्डिंग हम पर्सन को ट्रीटमेंट दे रहे हैं. तो ट्रीटमेंट को मॉनिटर करना, उसको डिटरमाइन करना कि क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, फिर टू
collect data systematically, to collect data systematically। जो भी डाटा है हम लोग हेल्थ असेसमेंट के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं उसको एक सिस्टमाइज वे के अंदर कलेक्ट करेंगे। और टू कंपेयर द क्लाइंट स्टेट ऑफ हेल्थ विद आइडियल स्टेट, क्लाइंट की स्टेट ऑफ हेल्थ को उसकी आइडियल स्टेट की जनरली उस एज ग्रुप के अंदर क्लाइंट की हेल्थ कितनी होनी चाहिए उस आइडियल स्टेट के साथ कंपेयर करना, कंसीडरिंग हिज एज, उसकी एज क्या है, उसकी हेल्थ को मॉनिटरिंग करना, उसकी फिटनेस कैसी है, उसका डेली लाइफस्टाइल कैसा, उन सारी चीज़ों को कंसिडर करके क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को उसके आइडियल स्टेट के साथ कंपेयर करना। अब बात आती है कि जो हेल्थ असेसमेंट है, ठीक है, उसको इन्वॉल्व, उसके अंदर हमारी दो प्रोसेसेस हैं। जो असेसमेंट द हेल्थ इज़ ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व, असेसिंग द हेल्थ ऑफ इज़ ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व टू स्टेप्स है। सबसे फर्स्ट आता है हमारे इसके अंदर health history and second is our physical examination। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, हेल्थ हिस्ट्री एंड सेकेंड इज आवर फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हेल्थ हिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारी कि जो क्लाइंट, क्योंकि हेल्थ असेसमेंट क्या है, एक प्रोसेस है क्लाइंट के हेल्थ डाटा को असेस करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, उसके डिजीज़ के अर्ली साइन को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी हेल्थ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए, और क्लाइंट की हेल्थ को एक आइडियल हेल्थ स्टेट के साथ कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अब हमारा सबसे फर्स्ट है हमारा हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री के अंदर सेम हम क्लाइंट के सब्जेक्टिव डाटा को कलेक्ट करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस जो भी हम कर रहे थे कि कॉजेज़ का पता लगा रहे, चीज़ों की जांच कर रहे थे, उनको डेवलप करेंगे और आगे उन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है, जो हम हेल्थ असेसमेंट पर्सन के रिगार्डिंग कलेक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों में कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे सब्जेक्टिव डाटा को कलेक्ट करने में हमें क्या है फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा फिजिकल सेटिंग, कि जिस एनवायरनमेंट में क्लाइंट हमारे पास प्रेजेंट है वो एनवायरनमेंट बहुत ही रिलैक्सेबल होना चाहिए और पेशेंट के टाइमिंग्स एंड जो असिस्टेंट हैं जो डाटा को कलेक्ट करेंगे उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, और जो फिजिकल सेटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, जिन जिन इक्विपमेंट्स की हमें नीड है वो वहाँ पे हमारे फिजिकल सेटिंग के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। सेकेंड इज आवर क्लाइंट्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। हमें ऑलरेडी डिस्कस्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्लाइंट को फिजिकली कोई प्रॉब्लम है या मेंटली कोई प्रॉब्लम। अगर किसी भी पर्सन को मेंटली प्रॉब्लम है तो हमारे क्वेश्चनिंग उसकी मेंटली एबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड होने चाहिए उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट इज आवर कम्युनिकेशन स्किल। हमारी कम्युनिकेशन स्किल क्या है वो वेल्ड होनी चाहिए थेरेप्टिकली भी, और अगर हमें उस रिलेशनशिप को लिटिल बिट एक्सटेंड करना पड़े पेशेंट के ट्रस्ट को जीतने के लिए, उसके फेथ को लेने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है वो प्रेफरेबल होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब हम पर्सन के साथ इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं तो उस टाइमिंग्स पे जो भी हमारी कन्वर्जेशन है वो क्लाइंट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या हमें सेम सिंबल और साइन का यूज़ करना है जिससे कि हमारे कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके का बैरियर ना आए। जो नेक्स्ट इज़ आवर प्रॉब्लम, हमें पर्सन से उसकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है। और नर्स की एंड लास्ट इज़ आवर नर्स इज़ नॉलेज एंड स्किल। जो भी नर्स उस हेल्थ डाटा को कलेक्ट कर रही है, हेल्थ हिस्ट्री को कलेक्ट कर रही है, तो उसकी नॉलेज और स्किल्स के यहाँ वो अप टू डेट होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। फॉर्मेट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। सबसे फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री के अंदर आता है हमारा बायोग्राफिक डाटा। बायोग्राफिक डाटा, बायोग्राफिक डाटा हमारा किसको कोरिलेट करता है, इसके अंदर हम पेशेंट को एक
पर्सन के साथ, हमारा पेशेंट के साथ एक फर्स्ट एनकाउंटर होता है। फर्स्ट एनकाउंटर मीन्स कि फर्स्ट एक इंटरव्यू डीलिंग है जिसके अंदर पर्सन हमसे फर्स्ट टाइम मिला है और हम जर्नली हम पर्सन से सिंपल क्वेश्चनिंग्स करते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आपको दिखाना है। दैट इज कॉल्ड आवर बायोग्राफिक डाटा, जिसके अंदर डाटा इज कलेक्टेड एज सून एज, उतना ही जल्दी कलेक्ट करेंगे, एज सून एज नर्स एनकाउंटर्स द क्लाइंट फर्स्ट टाइम। जैसे ही नर्स क्लाइंट से फर्स्ट टाइम मिलती है तो सबसे फर्स्ट नर्स क्या है, पर्सन का बायोग्राफिक डाटा कलेक्ट करती है और उस बायोग्राफिक डाटा के अंदर हम क्लाइंट से उसका नेम, एज, जेंडर, बेड नंबर, वार्ड, मेडिकल कंडीशन क्या है, सर्जरी अगर कोई भी परफॉर्म की गई है तो उन चीज़ों के बारे में डाटा, उसका रिलीजन क्या है, उसके कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में डाटा को कलेक्ट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड आवर बायोग्राफिक डाटा। क्लियर हो गया? तो बायोग्राफिक डाटा के अंदर हमारी एज, जेंडर, वार्ड, मेडिकल डायग्नोसिस, ऑक्यूपेशन क्या है, रिलीजन क्या है हमारा, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन रहेंगे, एक्सेट्रा, इस टाइप के डाटा को हम सबसे फर्स्ट कलेक्ट करते हैं। सेकेंड इज आवर, जो सेकेंड फॉर्मेट के अंदर जो सेकेंड चीज़ हम कलेक्ट करते हैं दैट इज आवर चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स, चीफ कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स क्या है कि जो पर्सन हमें अपनी डिजीज़ कंडीशन के बारे में बता रहा है, जो भी परेशानियां हमें बताई गई हैं क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के रिगार्डिंग, उसके अंदर सेकंड आता है हमारा चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट हमें जो प्रॉब्लम्स बता रहा है, कि मान लो क्लाइंट हमें सब्जेक्टिव डाटा दे रहा है कि उसको पिछले 20 दिनों से वीकनेस फील हो रही है, ठीक है, उसको खांसी है 2 वीक से, 2 दिन से उसको फीवर है और आज उसको हेडेक है, ठीक है। वो क्या होगी हमारी चीफ कंप्लेंट्स। तो सबसे फर्स्ट उस चीफ कंप्लेंट्स को हमने जैसे जैसे क्लाइंट ने जिस ऑर्डर के अंदर हमें बोला हम उसको वैसे ही नोटेड डाउन करेंगे, उसी सेम लैंग्वेज फॉर्मेट में हम लिखेंगे। आफ्टर दैट उस चीफ कंप्लेंट्स को हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्सन ने बोला कि आज उसको हेडेक है, तो हेडेक है इसको प्रेजेंट डे मीन्स आज, टुडे, ठीक है। फीवर, क्लाइंट को फीवर है लास्ट 2 डेज से, ठीक है। नेक्स्ट कफ है, पर्सन को खांसी है लास्ट कितनी 14 डेज से, और वीकनेस कब से फील कर रहा है पर्सन लास्ट 20 डेज से। तो ये क्या होगी हमारी चीफ कंप्लेंट्स, जिसको हम इस ऑर्डर के अंदर नोटेड डाउन करेंगे। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री रिलेटेड टू प्रेजेंट इलनेस। थर्ड स्टेप इज आवर हिस्ट्री रिलेटेड टू प्रेजेंट इलनेस। प्रेजेंट इलनेस से हमारी हिस्ट्री कैसे कोरिलेट करती है? जो क्लाइंट की चीफ कंप्लेंट्स हैं हमें उनको और ज़्यादा एलैबोरेट करना, उनका और ज़्यादा एक्सपेंशन करना है। जैसे कि लोकेशन, ठीक है, क्वालिटी, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा क्वांटिटी, क्रोनोलॉजी, क्वांटिटी, क्रोनोलॉजी, ठीक है। हमारी सेटिंग, एसोसिएटेड सिम्टम्स, सेटिंग एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स।
सबसे फर्स्ट हमारा लोकेशन, मान लो कि पर्सन ने हमें बताया कि उसको हेडेक है, आज उसको हेडेक है। हेडेक कौन सी लोकेशन में, हमारे टेम्पोरल साइड में है, ऑक्सीपिटल बैक साइड में है, सर्वाइकल पेन है, तो उस चीज़ को फाइंड आउट करना, डेट इज़ आवर लोकेशन। क्वांटिटी, जो भी हमें पर्सन को हेडेक है वो अचानक से हुआ है, सडन हुआ है, धीरे धीरे लाइट लाइट उसको फील हो रहा था, मतलब कंटिन्यू भारीपन था, पेन हो रहा था उसको, या वो ग्रेजुअली हुआ है। तो क्वांटिटी के अंदर क्या आ गया हमारा, सडन हुआ है या ग्रेजुअली हुआ है। ठीक है, फिर क्वांटिटी, अब जैसे पर्सन ने बताया फीवर है, तो कितना डिग्री फीवर है ना, दैट इज इन डिग्रीज। ठीक है, तो फीवर कितना है, कितने डिग्री फीवर है, और पेन है तो उसको पेन स्केल के ऊपर आइडेंटिफाई करना, जैसे 1 से 100 डिग्री के पेन स्केल्स के अंदर उसके मूड स्विंग्स बने होते हैं, तो उसके डिग्रीज में उसको फाइंड आउट करना, दैट इज क्वांटिटीज। फिर आगे हमारा क्रोनोलॉजी, कितने अंतराल के बाद, क्रम में हो रहा है कि सुबह उठते ही हेडेक हो जाता है, रात को नींद नहीं आई तो इस वजह से हेडेक है, रात को हो रहा है, या कंटिन्यूटी में लगातार चल रहा है, या फिर कुछ कुछ अंतराल फ्रीक्वेंटली हो रहा है, दैट इज क्रोनोलॉजी। फिर सेटिंग, हमें इन चीज़ों को फाइंड आउट करना, वेयर वर यू व्हेन सिम्टम्स अपीयर, जब आपको हेडेक हुआ या जब आपको फीवर हुआ तो आप उस टाइमिंग्स पे घर थे, हॉस्पिटल में थे, अपने जॉब प्लेस पे थे, आसपास किसी ने स्मोक किया था, आपने क्या खाया था, उन चीज़ों के साथ एसोसिएटेड करना, दैट इज़ आवर सेटिंग। एसोसिएटेड सिम्टम्स और किन वजह से हैं, जैसे मान लो हेडेक है, पर्सन ने रात में नींद ना ली हो, खाना प्रॉपरली ना खाया हो, 2-3 दिन से कंटिन्यू स्ट्रेस में चल रहे हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम ऐसी हो, तो किसके अंदर आ जाएगा हमारा, एसोसिएटेड सिम्टम्स के अंदर। तो क्लियर हो गया, सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, बायोग्राफिक डाटा, सेकंड इज आवर चीफ कंप्लेंट्स, थर्ड इज आवर हिस्ट्री रिलेटेड टू प्रेजेंट इलनेस, नेक्स्ट इज आवर पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री के अंदर क्या है कि पास्ट में जो हिस्ट्री हमने प्रेजेंट में कलेक्ट की, सेम पास्ट के रिलेटेड भी कोरिलेट करना, कि पर्सन पास्ट में कभी हॉस्पिटलाइज हुआ हो, कोई सर्जरी परफॉर्म की गई हो, अगर सर्जरी हुई तो उसके रिगार्डिंग क्लाइंट के खुद के थिंकिंग क्या है, उससे एसोसिएटेड उसका एक्सपीरियंस क्या है, अगर वो हॉस्पिटलाइज हुआ है तो किसी कोई ऐसी सर्टेन मेडिसिन, कोई ऐसी सर्टेन ड्रग जिसकी वजह से पर्सन को कोई भी एलर्जिक प्रॉब्लम हो, कोई भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हो, किसी भी तरीके की एंजाइटी या फोबिया अदर कंडीशंस आती हो, कोई भी ऑब्स्ट्रिक हिस्ट्री, अगर फीमेल है तो कोई भी ऑब्स्ट्रिक हिस्ट्री ऐसी रही हो जिसको हमें कंसिडर करना हो उसकी प्रेजेंट इलनेस के साथ, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी हमारे पास पास्ट हेल्थ हिस्ट्री क्लाइंट की, पेशेंट की कलेक्ट करना क्या है, इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। नेक्स्ट इज आवर फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर क्या है कि क्लाइंट की ब्लड रिलेशंस में सिर्फ एक जनरेशन को काउंट करना, कि मे बी जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, सीजर्स की प्रॉब्लम है, ये सिचुएशंस क्या हैं जो फैमिली के थ्रू जेनेटिकली अदर कंडीशंस को अफेक्ट कर सकती हैं, अदर जनरेशन को अफेक्ट कर देती हैं, जो हमारे बॉडी की वजह से नहीं होती या किसी भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से नहीं है, नहीं वो हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्व है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक फैक्टर। तो उन चीज़ों को कंसिडर करने के लिए हमारे पास पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी क्या है, प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सीजर्स वगैरह इस टाइप की कंडीशंस को आगे कंसीडर कर सके और उसके अकॉर्डिंग ट्रीट कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री की हम किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जो पर्सन है
वो किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है। जैसे कि मान लो जो शुगर मिल्स वगैरह में काम कर रहे हैं उनको अस्थमा की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। मिरर फैक्ट्री में जो काम करते हैं, कांच की फैक्ट्री में जो काम करते हैं, उनके प्यूपिल्स क्या है जनरली डायलेटेड हो जाते हैं, प्यूपिल्स में रिफ्लेक्शन थोड़ा लिटल कम हो जाता है। तो वो चीज़ें क्या हैं हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। इसलिए क्लाइंट के हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉपर डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए क्लाइंट का ऑक्यूपेशन क्या है और वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में उसका खुद का लाइफस्टाइल कैसे मैनेज कर रहा है। क्योंकि सर्टेन कंडीशन ऐसी हो सकती हैं कि जो क्लाइंट को डिजीज़ कंडीशन हो बिकॉज ऑफ उसके ऑक्यूपेशन की वजह से हो। इसलिए क्लाइंट का ऑक्यूपेशन एंड एनवायरनमेंट हमारे पास कंसिडर होना चाहिए। नेक्स्ट इज आवर साइकोलॉजिक हिस्ट्री। मानसिक हिस्ट्री कोई भी ऐसी है तो उसकी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हो गया, उसके स्लीप एंड रेस्टिंग पैटर्न से रिलेटेड हो गया, सोशली कितनी प्रॉब्लम आती है पर्सन को, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग कुछ है ऐसा, ठीक है, डाइटरी पैटर्न उसका कैसा है, उसका डेली का टाइम शेड्यूल क्या है, वो किसके अंदर आ जाएगा हमारा साइकोलॉजिक हिस्ट्री के अंदर। तो वो भी हमें कलेक्ट करनी। और हेल्थ हिस्ट्री के अंदर हमारा लास्ट पॉइंट आता है रिव्यू ऑफ सिस्टम, रिव्यू ऑफ सिस्टम्स। रिव्यू ऑफ सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी बायोग्राफिक डाटा, चीफ कंप्लेंट्स, हेल्थ हिस्ट्री प्रेजेंट, उन सारी चीज़ों को दोबारा से फिर से कंसीडर करना, उनका एक बार रिव्यू करना, कहीं कोई सर्टेन पॉइंट हमारा रह ना गया हो, कोई भी ऐसा पॉइंट जो हमसे छूट ना जाए जिसकी वजह से क्लाइंट की हेल्थ में या चीज़ों को डायग्नोसिस करने में हमारा कोई क्लू मिस्ड हो जाए। तो रिव्यू ऑफ सिस्टम क्या है कि जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को एक रिव्यू करते हैं, चीज़ों को चेकआउट करते हैं और उसको एक समरी फॉर्मेशन में, समराइज फॉर्मेशन के अंदर नोटेड डाउन करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिव्यू ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप इज आवर फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक तौर से एग्जामिनेशन करना। ये सब क्या था, पर क्लाइंट से ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसे आस्क कर रहे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमारे 4 स्टेप आते हैं। सबसे फर्स्ट इज इंस्पेक्शन, सेकेंड इज palpation, third is percussion and fourth is auscultation। इंस्पेक्शन में चीज़ों को ऑब्जर्व करना, टू बाय व्यूइंग। इंस्पेक्शन क्या है, किसी भी चीज़ को देख के ऑब्जर्व। मान लो क्लाइंट को कट लगा, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही, तो हमने ऑब्जर्व किया, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है ना कि वो ब्लड है या नहीं, जब हमें सीन हो रहा है कि कट लगा है, ठीक है, तो वो चीज़। तो इंस्पेक्शन क्या हो गया, चीज़ों को बाय व्यूइंग, देख के ऑब्जर्व करना। पैल्पेशन एंड परकशन क्या है, बाय टचिंग। किसी भी चीज़ को, मान लो सर्टेन कोई भी पर्सन बोल रहा है एब्डोमेन में पेन है, कहाँ पे, कौन सी लोकेशन में, कोई ऑर्गन डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ठीक है, कोई वाटर फ्लूइड या एयर तो नहीं फिल हो रखी है, उन चीज़ों को फाइंड आउट करना। दीज आर कॉल्ड पैल्पेशन एंड परकशन। ठीक है, स्वेलिंग है या नहीं है, उन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन में हम टचिंग मेथड का यूज़ करेंगे। और टचिंग में क्या था हमारा, पैल्पेशन एंड परकशन। फोर्थ वन इज आवर ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन इज बाय हियरिंग, हमर को टक करना, ऑर्गन्स को फाइंड आउट, चेकआउट करने के लिए। अच्छा, स्टेथोस्कोप का यूज़ करना हमारी किसी भी अल्ट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। दिस आर कॉल्ड ऑस्कल्टेशन। क्लियर हो गया? तो हमारा हेल्थ असेसमेंट का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में डाटा को कलेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ असेसमेंट। उसके अंदर मेन 2 स्टेप हैं। फर्स्ट इज़ हेल्थ हिस्ट्री, सेकंड इज़ आवर फिजिकल एग्जामिनेशन। हेल्थ हिस्ट्री के अंदर हमारे 8 पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट क्लाइंट का बायोग्राफिक डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर क्लाइंट की चीफ कंप्लेंट्स क्या है, प्रेजेंट इलनेस से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें रिलेट कर रही हैं वो, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री है पर्सन की क्या है, फैमिली हिस्ट्री पर्सन की क्या है, ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंटल हिस्ट्री,
साइकोलॉजिकल हिस्ट्री एंड लास्ट इज रिव्यू ऑफ सिस्टम। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे 4 स्टेप हैं, जिसके अंदर फर्स्ट इज इंस्पेक्शन बाय व्यूइंग, चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करना, पैल्पेशन एंड परकशन, जिसके अंदर हम चीज़ों को बाय टचिंग ऑब्जर्व करते हैं, बाय टचिंग मेथड के थ्रू चीज़ों को डिफॉर्मिटीज़ को फाइंड आउट करना, ऑब्जर्व करना, एंड फोर्थ इज आवर ऑस्कल्टेशन हियरिंग मेथड के थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन करना। क्लियर हो गया? थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।